ये मोदी जी बोल रहे हैं कि देश का जो युवा है उसका जो क्रिएटिव माइंड है वो चुनाव में काफ़ी एक्टिव लगता है और उसके कारण हर वो चीज़ में नाराजगी, व्यंग भी और बहुत ही कम शब्दों में विश्वास भी प्रकट करता है। अब अभी 400 पार की बात आई तो उसके दो पहलू है। एक तो बीजेपी ने घड़ा हुआ नारा नहीं है कि जनता के दिलों से निकली हुई ये आवाज है। तो बंधुओं 400 पार हो जाए 600 पार हो जाए, महत्व इस बात का नहीं है। शर्म की बात देखिए, शर्म की बात क्या है? पिछले 10 सालों में 60,000 युवाओं ने आत्महत्या कर ली। काहे के लिए? बोले नौकरी नहीं मिलती। अब बीजेपी के लोगों ने बोला भी, मोदी वगैरह ने बोला भाई पकड़े तलो, चाय बेचो, पकौड़े तलो, मंदिर जाओ, आखिर ये भी तो नौकरी है। सरकार और क्या करेगी? 60,000 लोग मर गए नौकरी के लिए, कुछ तो हो सकता था। नहीं करना था भाई, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और मोदी जी ने पिछले चुनाव में बड़े जोशो खराश से कहा था, बड़े ताव से कहा था कि हमारे देश के युवा सस्ते में जाकर के विदेश पढ़ेंगे, हवाई जहाज की टिकट बड़ी सस्ती कराई जाएगी। क्यों कहा था? ताकि उनके वोट मिले। और मोदी ने ही इस देश के लोगों को बताया था कि हमारे देश में 65% युवा है, लेकिन 10 सालों में पता चला कि साला उनको नौकरी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो निकम्मे, मैं इस देश के युवाओं को बोल रहा हूँ, इस देश की जनता को बोल रहा हूँ, वो निकम्मे है, वो अलाल है, वो कोड़ी है। उनकी आंखों के सामने 60,000 लोग मर गए, लेकिन सवाल तो किसी ने उठाया नहीं। क्योंकि युवा बेरोजगार अगर उस देश की सरकार से मांगेगा ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा? फिर उनको देगा कौन? क्यों देगा भाई? क्योंकि भेड़ बकरी कीड़े मकोड़े अगर मर भी जाए, वो 60,000 हो या 60 लाख हो, जैसा हिटलर ने पेल दिया था 60 लाख को, मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? इतने बड़े देश में 140 करोड़ जिस देश की जनसंख्या हो, उसमें 60,000 युवा बेरोजगारों की मरने की बात नहीं है। अगर 60 लाख भी मर गए तो क्या फर्क पड़ेगा? तब भी देश रहेगा। और हमारे देश में तो 65% युवा है। सोचिए इस देश की जनसंख्या क्या है, 140 करोड़ है, उसका 65% निकालिए। लेकिन इस देश के युवा, जिसको यंग कहते हैं, जिसके कंधे पे इस देश का भार होता है, क्योंकि वो वर्तमान होता है, लेकिन उनके शरीर में पानी भरा है, ना देश की मिट्टी है और ना ही शरीर में खून है। और इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने उन दिनों कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बंधुओं, आज भी हमारा देश आज़ाद नहीं है। इस देश में ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों की सरकारें काम कर रही है। उनके बेटे इस देश के उच्च पदों पर हैं, उनके बेटे इस देश के राजनीति में है। कितने गरीब किसान मजदूरों के बेटे इस देश के राजनीति में है, कितने कलेक्टर बने हुए। कभी ओबीसी के लोगों को भी शर्म आती है कि कितने कलेक्टर, कितने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उनके बेटे और बेटियां जज बने हुए हैं। कभी आकलन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि बैल, कीड़े मकोड़े, भेड़ बकरियों को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब तो खून का भी जमाना नहीं है, अब किसका जमाना है? वोट, वोटिंग, मतदान। और इसलिए, लेकिन हमारे देश के युवाओं का मोदी जी बराबर सबका आकलन करते कि बोले हमारे देश के युवा का माइंड जो है वो क्रिएटिव माइंड है। क्रिएटिव माइंड क्या है? वो तो हिंदू हिंदू बोलने में साला खूब रम गया। न उसको सुभाष चंद्र बोस पता है इस देश के युवा को, और न भगत सिंह पता है कि भगत सिंह कौन था। और मैं बार बार एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस देश के लोगों को सेक्स करना नहीं मालूम, हगना नहीं मालूम, मूतना नहीं मालूम, पानी नहीं पीना मालूम, उस देश के लोग कीड़े मकोड़े, भेड़ बकरी, कम से कम उनके पास तो भी दिमाग हो सकता है। तो फिर जनता को क्या चाहिए?
भूख प्यास नौकरी शिक्षा इसकी बात नहीं करनी चाहिए। जनता को क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र। जो बीजेपी कहती है, आरएसएस कहता है, हिंदू संगठन कहते हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पूरे वर्ल्ड में नाम छाएगा। भले इस देश के युवा, बेरोजगार, एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम और गरीब लोगों में, चाहे वो ब्राह्मण हो, गरीब ठाकुर हो या फिर गरीब बनिया हो, 2 4 5 10 तो होंगे, तो ये साले अगर मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस देश किसी भी सूरत में हिंदू होना चाहिए। और इसीलिए 1,22,000 संस्था है हमारा, केवल एक आरएसएस चलाता है। तो फिर सोच सकते हो कि इस देश में ऐसे कितने संगठन है आरएसएस के जैसे, करनी सेना, बजरंग सेना, विश्व हिंदू परिषद, तमाम वो। तो इस देश के लोगों को किस हद तक ले जाया जा सकता है, ये सोच से भी परे। और इसलिए इस देश का गरीब, मजदूर, किसान, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर, यानी चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक और सचिव तक करके जितने भी पदों पर बैठे हुए हैं, होटल में काम करने वाले, काम धंधा करने वाले, दिहाड़ी मजदूर और तमाम तरह के वो सभी, कई होटल और सब जगह ट्रांसपोर्ट लाइन में काम करने वाले, यही चाहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बना रहे। हिंदू राष्ट्र यानी ये सब लोग गरीब और भिखमंगे रहे हमेशा के लिए, ताकि ये देश हमेशा ही विदेशी ब्राह्मण, बनिया, ठाकुरों के हाथों में रहे और वो हमेशा के लिए हिंदू राष्ट्र बना रहे, ताकि इस देश का गरीब, मजदूर और तमाम प्रकार के वो जो सारे लोग हैं जो भिखमंगे पहले भी थे, आज भी है और भविष्य में भी रहना चाहिए, ऐसा हिंदू राष्ट्र हमारे देश के लोगों की कल्पना है।